हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज अगेन मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, जो मैंने मार्केट के अंदर, जब मार्केट चल रही थी तो मैंने उसको किस तरीके से एनालाइज़ किया, क्या किया। जैसे मैं हर बारी प्राइस एक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ, आज फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कुछ ट्रेड्स ली हैं, उन चीज़ों को मैंने क्या क्या चीज़ें देख के ट्रेड ली, हर एक चीज़ डीपली बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मार्केट के अंदर मैंने क्या देखा, मार्केट एक अप ट्रेंड चल रही थी। जब मैंने इस पेयर को ओपन किया तो मार्केट इस टाइम यहाँ पर थी। ठीक है, तो मार्केट को मैंने देखने के बाद सीधा मेरी नज़र कहाँ गई, मैं दिखाता हूँ। मैंने स्टार्टिंग से मैं क्या देखता हूँ, मैंने मार्केट के अंदर देखा, सबसे पहले मेजर ट्रेंड देख लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, मार्केट क्या चल रहा है, ये इम्पल्सिव वेव चल रही है, करेक्टिव वेव चल रही है, करेक्टिव वेव यहाँ खत्म हुई, फिर इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हुई। अब मार्केट ने यहाँ किया, डबल टॉप पैटर्न बनाया, मार्केट क्या करने लग गई, मार्केट नीचे आने लग गई। ठीक है, अब मेरे को पता लग गया कि मार्केट ने इस तरफ से, इस जगह से यू टर्न कर लिया है। इसका मतलब अब मेरे को सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। क्लियर? तो इसलिए फिर मैंने यहां पर क्या देखा, मैं वीडियो प्ले कर देता हूं, साथ साथ जो भी होगा मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने देखा जब ये कैंडल ने, सेलर आए, इंक्रीज हुए, प्रीवियस लो का इसने ब्रेकआउट भी किया, गैप डाउन के बाद रिट्रेसमेंट कैंडल एंटर हुई। रिट्रेसमेंट कैंडल एंटर होने के बाद फिर मैंने उसी टाइम ये पेयर ओपन किया था। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट, मैंने ये चीज देख ली थी कि यार मार्केट डाउन डायरेक्शन में चल रही है, अप ट्रेंड से मार्केट डाउन डायरेक्शन में नीचे आ चुकी है और ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है। और अगर ये रिट्रेसमेंट है तो मेरे को ये कैंडल कंफर्म कर दे, इसलिए मैं यहां पे वेट कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर मेरे को एक रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद ये कैंडल कंफर्म करेगी, क्योंकि डर होता है कि अगर इस रिट्रेसमेंट के बाद अगेन रिट्रेसमेंट बन गई एक और, एक वीकनेस बुलिश की, तब तो मेरे को अगर इस डायरेक्शन के साथ जाना है तो मेरे को इस रिट्रेसमेंट के बाद एक कंफर्मेशन चाहिए जिसको देख के मैं पुट की ट्रेड ले सकूं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को कंफर्म कर रहा था कि हाँ ये अच्छे से इसको डोमिनेट कर दे या कुछ ऐसा कंटिन्यूशन सिग्नल दे दे। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मार्केट में प्रॉपर सेलर ने इंगल्फ करके ये गैप डाउन की ओपनिंग के बावजूद बुलिश कैंडल आने के बाद बायर कंटिन्यू ट्रेंड को नहीं कर पाए, डायरेक्शन यू टर्न नहीं कर पाए। इसका मतलब डाउन ट्रेंड में ये बेरिश जो इसको डोमिनेट कर रहे हैं, बेरिश कैंडल, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। हाँ, एक चीज़ और बताऊं, मैंने जो इसमें एक छोटी सी गलती लगी मेरे को अपनी, वो क्या लगी कि कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दी, बट मेरी एंट्री पॉइंट के बाद मैंने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है। बट अगर ये पहले देख लेता मे बी मैं इस टाइम वहाँ ट्रेड ना करता। बट मेरे को ये था कि डाउन डायरेक्शन में है तो, और ये बेरिश डोमिनेट कर रहे हैं बायर को, और स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल है तो एटलीस्ट एक और सेलर की कैंडल आनी चाहिए। वो क्यों? देखो, अगर इस टाइप का मोमेंटम आपको दिखे जिसके अंदर बहुत सारी बेरिश कैंडल्स का मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ट्रेंड या डायरेक्शन अभी कंटिन्यू चलेगी, बीच में रिट्रेसमेंट जल्दी नहीं आने वाली। इसलिए मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड ली। ठीक है, ये हमारी ट्रेड विन हो गई। ठीक है, तो मैं कभी भी एक ट्रेड लेने के बाद अगर मेरे को ऐसे ट्रेंड के अंदर मेरे को वेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे को कंफर्म करे कि हाँ मैं डाउन डायरेक्शन के साथ जाऊं या बायर आना चाहते हैं, आ सकते हैं, तो इसलिए मैं नेक्स्ट कैंडल की वेट करता हूं हमेशा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा के दिखाता हूं। ठीक है, यहां पे बायर की कैंडल आने की कोशिश हो रही है। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, मतलब कि डाउन डायरेक्शन में मैंने जो वेट करा वो मेरे हिसाब से मैंने सही वेट करा, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट में कहीं रिट्रेसमेंट एंटर ना कर जाए। और मेरे को अगर देखो तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, मेरे को यहाँ पर डाउट था, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस वर्क करा, सपोर्ट वर्क करा, और ब्रेकआउट के बाद कैंडल उसी को रीटेस्ट करके नीचे गई, फिर ब्रेकआउट के बाद बायर इसी पॉइंट को रीटेस्ट करके ऊपर गई। इसका मतलब जहाँ मैंने अभी मार्केट को ये पॉज किया, वीडियो को ध्यान से देखो ये कैसे ना आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ वेट करना सही समझा कि मार्केट के अंदर ऐसे मोमेंटम जब एसएनआर का ब्रेकआउट करता है तो मे भी रिट्रेसमेंट आ जाए। मैं रिट्रेसमेंट के साथ जाऊंगा नहीं, बट मैं वेट ज़रूर करूंगा, रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैंने अगेन एक नेक्स्ट कैंडल पे पुट की ट्रेड लगाई। उस ट्रेड का रीज़न मैं आपको बता दूँ, सिंपल है, जो मैंने भी आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये जो लाइन है ये एक एसएनआर है, ध्यान से देखो। जब भी मार्केट आपको लगे, लेफ्ट हैंड साइड देखो, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये पूरा सपोर्ट, फिर ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, इसका मतलब यहाँ पे एक एसएनआर है।
अब मुझे पता लग गया ये रिट्रेसमेंट क्यों आई है। ये रिट्रेसमेंट आई है क्योंकि इस टाइप का एसएनआर ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद बायर ने ट्राई करने की कोशिश करी बट फेल हुआ, और ये कैंडल कहां क्लोजिंग दी, इसने एसएनआर के नीचे क्लोजिंग दी विद वीकनेस। डायरेक्शन क्या चल रही है, डाउन। और ये रिट्रेसमेंट कहां से आई है, ये आई है ब्रेकआउट के बाद आने वाली रिट्रेसमेंट है, इसलिए मैंने यहां पर पुट की ट्रेड डायरेक्ट ले ली। बहुत श्योर ट्रेड है, बहुत श्योर, क्योंकि एसएनआर के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट आई है, बायर किसी अपने एरिया से एंटर नहीं कर रहे, इसका मतलब सेलर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेड है, बहुत अच्छी, क्योंकि मुझे पता है ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, इसका मतलब अभी ये डायरेक्शन कंटिन्यू करना चाहती है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नीचे थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। हाँ देखो, यहाँ पर मैंने लेनी थी पुट की ट्रेड, मैंने ली यहाँ पर पुट की ट्रेड। आई थिंक मैंने शायद गलती करी, यहाँ पर कैंडल ने कैप डाउन ओपनिंग दी, आई थिंक नहीं, शायद साथ ही ओपनिंग दी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिए एक पुट की ट्रेड। पुट की ट्रेड लेने का रीज़न ये था कि यार अब मुझे पता है मार्केट में जो रिट्रेसमेंट आई है, रिट्रेसमेंट के बाद सेलर डोमिनेट करके न्यू लो लगा रहे हैं और नेक्स्ट लेवल दूर है, तो मार्केट इस डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। मेरे को पूरी उम्मीद थी कि यहाँ मार्केट इस डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। देखते हैं क्या होता है। मेरे को नहीं लग रहा कि हाँ यहाँ पर बायर की एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली उसने सेलर ने बायर को डोमिनेट किया, तो सेलर को बहुत इजीली उसको, मेरे को नहीं लग रहा था कोई अड़चन आनी चाहिए, सेलर को डायरेक्टली नीचे चले जाना चाहिए, बट मेरे को नहीं आई समझ के ये बुलिश कैंडल यहाँ पे हमारा, मैं बता देता हूँ, यहाँ हमारा लॉस होगा। मुझे नहीं समझ आई कि यहाँ पे लॉस का रीज़न क्या है। सेलर ने प्रॉपर डोमिनेट करा, न्यू लो बनाया, बट ठीक है, बाइनरी में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन मेन ट्रेडर वो होता है जो लॉस को रिकवर कर ले। ठीक है ना, तो मैंने जब यहाँ पे, एक मिनट मैं पॉज करके कुछ बताता हूँ, जब मैंने देखा यार कि ये रिट्रेसमेंट कैंडल आई क्यों, कैंडल ने इस क्लोजिंग के साथ ओपनिंग दी, और ओपनिंग देने के बाद सेलर इंगल्फ करके पूरा एरिया क्लियर है, वो नीचे जा सकता था, ये रिट्रेसमेंट कहाँ से आ रही है। इसलिए मैंने वेट करना सही समझा कि मैं वेट करता हूँ, क्योंकि एक लॉस हो गया ना, अब ट्रेड लूंगा तो मैं बहुत श्योर लूंगा। थी ये भी श्योर, बट नहीं समझ आया ये बुलिश कैंडल क्यों बनी। कोई बात नहीं, बाइनरी में ये चीज़ होती है, कॉमन है, ये चीज़ हर ट्रेडर के साथ होती है, कुछ दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते। ठीक है, हर एक ट्रेडर के साथ ये चीज़ कॉमनली होती है। तो हमें क्या करना है, अब शॉर्ट ट्रेड ढूंढनी है जहाँ पे हमारी जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए। ठीक है, तो मैंने इस ट्रेड पे वेट करा कि ये क्या कहना चाहती है, आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, बायर यहाँ पर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को कोई रीज़न नहीं लग रहा कि बायर ये कैसे आ गया। हो सकता है ये एक एरर कैंडल, एक ट्रैप हो, तो मैं इसलिए यहाँ पर वेट कर रहा था कि ये क्या कहना चाह रही है। ठीक है, ये मेरे को रिजेक्शन दिखी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगेन एक पुट की ट्रेड ली। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो, यहाँ पे मैंने पुट की ट्रेड ली। पुट की ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, देखो, जब मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, एक मिनट मैं अच्छे से दिखाता हूं। ये क्या है, हमारा पूरा एक एसएनआर जोन है, और यहां से देखो जब सेलर ने इस पॉइंट पे क्लोजिंग दी, इस एरिया से बाहर आए वीक्स, देन सेलर ने इस पॉइंट से बड़ी स्ट्रांगली एक बेरिश कैंडल फॉर्म करी। ठीक है, और जब आपने देखा इस बुलिश कैंडल के अंदर मेरे को इस पॉइंट से क्विक रिजेक्शन दिखी, और ये एरिया किसका है, ये सेलर का जोन है, ये सेलर का जोन है, प्लस ये एक मेजर स्ट्रक्चर का एसएनआर है। इसका मतलब ये वाला सेलर इस पॉइंट से एंट्री करेगा, उसकी मेरे को कंफर्मेशन दी इसकी अपर रिजेक्शन ने, इसीलिए मैंने यहां पे पुट की ट्रेड ली। और डायरेक्शन क्या चल रहा है, डाउन डायरेक्शन चल रहा है, इसका मतलब मार्केट इस डाउन डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी इस एसएनआर से, तो मैंने यहां पर पुट की ट्रेड प्लेस करी।
और आप ये भी सोच सकते हो कि मार्केट में अगर डिमांड बढ़ी, अगर बायर आए गैप डाउन की ओपनिंग के बाद, तो वो इस जोन को, इस सेलर के जोन को ब्रेक क्यों नहीं कर पाए? ये दो बायर इस सेलर के जोन को ब्रेक क्यों नहीं कर पाए? इस एसएनआर के जोन को, ये जो मेजर स्ट्रक्चर का एसएनआर है, इसको ब्रेक क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब क्या कि सेलर यहां पर एटलीस्ट एक कैंडल एंटर करेगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके की नॉलेज मैं देता हूं मेरे कोर्स के अंदर, हर एक चीज़ ऐसे डीपली बताई गई है। आप मेरे पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन होएं तो देखें आपको कि मेरे कितने स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं जो भी मुझे अपना फीडबैक शेयर करता है, मैं उन सब स्टूडेंट्स के फीडबैक शेयर करता हूं। जितनी भी वो सक्सेस करते हैं, जो भी करते हैं, मैं उन सब का रेशियो आपके सामने रखता हूं। तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत रीज़नेबल फीस है। और सिग्नल सर्विसेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। सिग्नल सर्विसेज स्टार्ट करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, पब्लिक ग्रुप के अंदर भी आपको मेरा सारी डिटेल मिल जाएगी, तो आप उधर से डिटेल लेके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना? तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। फिर सेलर ने यहाँ पर जब आया, अब न्यू लो लगाया, लेकिन मेरे को यहाँ पे डाउट हुआ कि, अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, जब मार्केट के अंदर दो रिट्रेसमेंट आई स्ट्रॉन्ग, दो रिट्रेसमेंट के आने के बाद ये सेलर न्यू लो तो लगा रहा है, लेकिन मैं चाहता था ये सेलर इस बायर को एटलीस्ट बॉडी टू बॉडी डोमिनेट तो करे। ठीक है ना? फिर न्यू लो लगाता तो मेरे को कंफर्म हो जाता कि डायरेक्शन नीचे जाना चाहती है। अगर कभी भी डाउन डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ जाए और रिट्रेसमेंट वीक ना हो, देखो ये प्रॉपर तरीके से वीक नहीं हुई, ठीक है ना, ये बुलिश कैंडल प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वीक नहीं है, तो ये रिजेक्शन कौन दे रहा है? वो यही बायर दे रहे हैं। इसका मतलब कि मेरे को इस कैंडल के अंदर स्ट्रॉन्गनेस चाहिए थे ताकि वो मेरे को बता दे कि हाँ मैं नीचे जाना चाहता हूं। तो मेरे को वो चीज नहीं दिखी तो मैंने ट्रेड स्किप करी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, ये कैंडल कंफर्म कर रही है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहती है। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग देखते हैं, आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब इस ट्रेड, अब यहाँ पे मैंने लिया है एक कॉल की ट्रेड। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड लेने का रीज़न क्या है। पहली चीज़, मार्केट क्या चल रही थी? अप ट्रेंड में। मेजर ट्रेंड क्या था? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो ये क्या है? नेक लाइन। मार्केट के अंदर ऑलरेडी मेरे को बायर की इंक्रीजिंग दिख गई है, ठीक है ना, और नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ। जब भी नेकलाइन का ब्रेकआउट, और ये नॉर्मल नेकलाइन नहीं है, ध्यान से देखो इधर से मोमेंटम बायर का, जब भी ऐसे मोमेंटम वाले, ऐसे वाली नेकलाइन से जहां से मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग आया हो, सेलर ऐसे पॉइंट को ब्रेक करता है तो एटलीस्ट एक कैंडल एज अ रिट्रेसमेंट एंटर करती है। इसलिए मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड ली। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बहुत अच्छी ट्रेड है, बहुत अच्छी, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर बायर्स मेरे को एंटर होते दिख चुके हैं। इसका मतलब बायर का एरिया किस पॉइंट पे है? बायर ने पहले ही एंट्री शो कर दी कि मैं प्रेजेंट हूं, तो बायर कहां से आएगा? वो अपने एरिया से आएगा, ठीक है ना। जब सेलर ने उसका एरिया ब्रेक किया तो बायर ने एंट्री करी एज अ रिट्रेसमेंट, इसलिए मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस विन होने वाली है। बहुत प्यारी ट्रेड थी, बहुत प्यारी, कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारी विन हो गई। तो इस तरीके की ट्रेडिंग सीखना चाहो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा
और जल्दी जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश करूं, ठीक है। और मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूंगा, हर एक ट्रेड को डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।